हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे इस सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस सेंट्रल रेलवे पटना की ओर से यहाँ पे 1149 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो आज ही 26 सितंबर 2025 को रिलीज किया गया है, जिसके नोटिफिकेशन नंबर है आप इसके ऊपर चेक कर सकते हो। RRC ECR HRD एक्ट अप्रेंटिस 2025-26। यहाँ पे जो वैकेंसी जो निकाली गई है वो इस सेंट्रल रेलवे के लिए यहाँ पे निकल के आई है, जिसका अप्लीकेशन फॉर्म है 26/9/2025 से भरना शुरू होगा और ये 25/10/2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है कल से भरना शुरू हो जाएगा, तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। जितने भी इस सेंट्रल रेलवे के जितने भी यूनिट्स है, वर्कशॉप्स है, डिविजन है, उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकालेगी। 1149 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकालेगी। एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो ऑनलाइन मोड में ही कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मार्क्स बेसिस किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने कितने 10th और जो ITI है उसमें जो मार्क्स प्राप्त किए हैं दोनों को इक्वल वेटेज देती हुई यहाँ पे कैंडिडेट से उसके मार्क्स है वो डिसाइड किए जाएंगे और उसी के आधार पर कैंडिडेट की यहाँ पे फाइनल तौर पर शॉर्ट लिस्टिंग है वो यहाँ पे होने वाली है। तो ये तो हो गई इसकी जानकारी। अब यहाँ पे कौन कौन सी डिविजन के लिए कितने की वैकेंसी निकालेगी, तो दानापुर डिविजन में 10 ट्रेड्स के लिए टोटल है वो 675 वैकेंसी निकाली गई। धनबाद में 7 ट्रेड है ITI के, जिसमें 156 वैकेंसी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिविजन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 7 ट्रेड के लिए 62 वैकेंसी है। सोनपुर डिविजन में 47 वैकेंसी है वो अलग अलग ट्रेड्स के लिए निकाली गई। समस्तीपुर डिवीजन में 42 वैकेंसी है। प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में 29 वैकेंसी है। कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत में 110 वैकेंसी है। मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर है वहां पे भी 28 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आइए। तो ये तो हो गया वैकेंसी का ब्रेकअप। अब एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज है वो 15 वर्ष, मैक्सिमम एज 24 वर्ष यहाँ पे रखी गई, जो कि 25 अक्टूबर 2025 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में हर हालत में होनी यहाँ पे जरूरी है। जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट है उसको एज में रिलैक्सेशन वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसको भी यहाँ पे छूट का प्रावधान किया गया। एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे छूट का प्रावधान किया गया। इसके लिए कैंडिडेट्स को अपना जो वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। तो इसमें कैंडिडेट है मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर, और मिनिमम 50% मार्क्स है यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होने भी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। NCVT या SCVT का रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये यहाँ पे रखी गई है, जो कि ऑनलाइन मोड में सभी कैंडिडेट्स को पेड करनी है। लेकिन इसमें भी जो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन वुमन कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया है। इसके साथ ही कैंडिडेट को जो फीका पेमेंट किया जाएगा उसकी रिसिप्ट निकाल के अपने पास यहाँ पे रखनी है, ताकि कैंडिडेट के जब भी फ्यूचर रेफरेंस में जरूरत पड़े तो कैंडिडेट के काम आ सके। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको www.ecr.indianrailways.gov.in पे जाना है। वहां पे हाजीपुर में जाना है, हेडक्वार्टर में जाना है, RRC पटना पे जाना है। वहां पे आपको डिटेल इंस्ट्रक्शंस वो चेक करने हैं, वहां पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। कैंडिडेट के पास में आधार कार्ड होना जरूरी है, 10th की मार्कशीट होनी जरूरी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है कैंडिडेट के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होने जरूरी है। फोटो है वो किस साइज की होनी चाहिए, सिग्नेचर है वो किस साइज की होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या अपलोड करने हैं उसकी जानकारी भी आपको डिटेल्स में दे रखी है। 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। यदि आपके पास 10th की मार्कशीट में आपकी DOB दिखा रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ही अपलोड कर सकते हो। ITI का सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट आपको यहाँ पे है वो पुटअप अपलोड करनी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसके अलावा एक सर्विसमैन कोई कैंडिडेट है तो उन्हें जो डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है तो उसे अपना डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग है वो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25/10/2025 यहाँ पे रखी गई है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो भी गवर्नमेंट्स का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग है स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पे 1 साल के लिए कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट वो जारी किया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को यहाँ पे मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र है वो भी देना जरूरी है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या क्वेरी के लिए आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क के लिए नंबर दे रखे हैं, आप इन पे कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जो बात है इसका नोटिफिकेशन के नीचे कुछ एनेक्जर्स है वो एनेक्जर आपको दे रखे हैं जो कि कम्युनिटी वाइज आप लोगों को यहाँ पे बनाने जरूरी है। तो ये इसके
जितने भी सर्टिफिकेट्स है वो आप लोगों को दे रखा है। मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है उसका प्रारूप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर से आपको बनाना है, जिसकी रैंक असिस्टेंट सर्जन से कम नहीं होनी चाहिए। तो आईटीआई की कई ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। रेलवे ग्रुप, रेलवे में यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो सबसे बड़े फायदा ये है कि ग्रुप डी की जो भी वैकेंसी आती है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है, 20% कोटा है वो अलग से यहाँ पे है। क्या जाता है वैकेंसी यहाँ पे कई पदों के लिए निकाली गई, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेशन, एसी मैकेनिक, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, जनरल इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है निकल के आई है। तो दोस्तों जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को है इंटीमेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो अपडेट आई है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। कल से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को है इंटीमेशन है वो दे दूंगा। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस प्रकार का कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक हालांकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसकी साइट है वो भी अभी, इसमें भी अभी समस्या आ रही है, तो ये भी अभी रिलोड की समस्या है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इसकी साइट है वो भी यहाँ पे लोड नहीं हो पा रही है, तो जिस वजह से ये समस्याएं है अभी चल रही है। तो अभी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो अपन इसके ऊपर अलग से डिस्कशन कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।